अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली फ्लेवर्स विद इब्राहिम। कैसे हैं आप सब? तो आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज फिर मुझे लंच बनाना था और फिर वही समझ नहीं थी आ रही कि क्या बनाया जाए, क्योंकि रोटी खाने को दिल नहीं था चाह रहा। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि राइस बना लिए जाएं। तो उसके लिए फिर मैंने निकाला फ्रिज में से सालन, जो कि कल का पड़ा हुआ था, चिकन और आलू का। तो मैंने सोचा कि यही डालकर एक मज़ेदार से राइस की डिश बनाई जाए। और इधर राइस मैंने 2 ग्लास भिगो लिए थे और मेरे पास तकरीबन छोटा 1 कप के करीब यखनी थी। मैं अक्सर यखनी निकाल कर इकट्ठी फ्रीज़ कर लिया करती हूँ कि जब कभी ज़रूरत हो तो फ़ौरी निकाल कर इस्तेमाल कर ली जाए। तो थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी सालन में मसाले डले हुए हैं। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल लिया था और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। अब मैं इस प्याज को लाइट ब्राउन सा करूँगी, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। तो चलें अब अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पर हमारा प्याज थोड़ा सा सौते हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा पानी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो यखनी रखी हुई थी मैंने 1 कप, ये भी शामिल कर दूँगी। ये फ्रीज़ हुई हुई थी तो अब इसे मेल्ट करूँगी मैं, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो फिर इसमें मैं मज़ीद पानी शामिल करूँगी और साथ में ये जो चिकन का सालन है ये भी शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने इसमें वो चिकन का सालन भी शामिल कर दिया है, क्योंकि अब इसको भूनने या मज़ीद पकाने की तो ज़रूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी फुली कुक था। तो इसके साथ ही इसमें मैं ये नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दूँगी। नमक इसलिए हमें शामिल करना पड़ा मज़ीद, क्योंकि राइस में तो ज़ाहिर नमक की ज़रूरत थी ना, तो इसलिए मैंने इसमें मज़ीद नमक शामिल कर दिया। और इसमें मैं मज़ीद पानी डाल के इसे अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी। जैसे पानी बॉयल होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें राइस डाल दिए थे। तो अब राइस का पानी भी खुश्क होने वाला है, तो उसके बाद मैं इसे दम पर रख दूँगी और झटपट से हमारे राइस फिर रेडी हो जाएंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ राइस को मैंने दम पे रख दिया है। तो दूसरी तरफ तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था शक्करकंदी लाए हुए, लेकिन इसे बॉयल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इसे भी बॉयल कर लिया जाए। तो मैंने इस शक्करकंदी को अच्छी तरह से धो लिया, जितनी भी मिट्टी लगी थी उस पर से उतार ली और इस पैन में इसे डाल दिया। तो अब मैं इसे दूसरे स्टोव पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जी, तो इसे भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसको इतने ही कम पानी में इसी की स्टीम में बॉयल करना है। और इसे ऊपर से ढाँप दूँगी ताकि इसकी स्टीम बन जाए और तब तक इसे पकाऊँगी जब तक कि ये गल ना जाए। जी, तो व्यूअर्स एक तरफ हमने राइस दम पे रखे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारी शक्करकंदी बॉयल हो रही है। और राइस तो हम अभी लंच में खाएंगे और शक्करकंदी हम शाम में इसे कंप्लीट करेंगे। तो शक्करकंदी पे डालने के लिए मैंने चाट मसाला निकाल लिया, इमली और खुबानी की चटनी और 2 लेमन ले लिए। इससे हम शक्करकंदी को मज़ीद चटपटा और फ्लेवरफुल बनाएंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी, तो राइस मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और देखें इतने शानदार राइस बने हैं, एक एक दाना रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी, तो व्यूअर्स राइस हमारे रेडी हैं और आप इसे वाइट पुलाव भी कह सकते हैं, वाइट चिकन पुलाव। तो ये बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। तो अब मैं आपको शक्करकंदी भी रेडी करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स शक्करकंदी बॉयल हो गई थी और इसे मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक लेमन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको खट्टी ज़्यादा पसंद है तो आप लेमन ज़्यादा डाल लें। मैं इस पे 2 लेमन डालूँगी।
जी तो अब मैं इस पर डालूँगी चाट मसाला। देखें अभी से इतनी मज़े की लग रही है। चाट मसाला भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर स्प्रिंकल कर देना है। जी तो व्यूअर्स अब इस पे मैं ये डाल रही हूँ ज़बरदस्त सी चटनी, जो कि आलू बुखारे और इमली से बनी हुई है। और इसे देखकर हमारे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, क्योंकि बनी इतनी मज़ेदार है। और ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और यकीनन आप भी इसे खाना पसंद करेंगे। तो चलें अब देखते हैं ये इब्राहिम को कैसी लगती है। जी तो इब्राहिम साहब यहाँ पर शकरकंदी खाने में बिज़ी हैं। तो इब्राहिम बेटा कैसी बनी है? मज़े की बनी है। तो चलो फिर भी ज़्यादा नहीं खानी, ये खट्टी होती है। ओके जी तो व्यूअर्स अब हो गई थी शाम, तो मैंने तकरीबन अपने किचन के तमाम काम कंप्लीट कर लिए थे। तो अब मुझे इब्राहिम को स्कूल का होमवर्क करवाना था, तो फिर इसलिए मैंने इसे कहा चलो बेटा पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि अगर ये खेलने बाहर चला जाता है ना तो फिर जल्दी घर नहीं आता। ये सब फ्रेंड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये इसको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो इसलिए इसे मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया, ताकि ये आराम से अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करें और उसके बाद चाहे तो ये खेलने चला जाए। तो अब ये होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहा है। तो ये है दूसरे दिन का व्लॉग। इब्राहिम की फरमाइश थी जी मम्मा आज मैंने आलू वाले पराठे खाने हैं। इसको आलू वाले पराठे बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ इसके लिए आलू बॉयल करने के लिए रख दिए ताकि पराठे बना सकूँ। जी तो यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और अजवाइन की एक चुटकी। अब मैं इन सब चीज़ों को इन आलू में शामिल करके मिक्स कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स मसाला आलू का रेडी हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। पराठे मैं ऑयल में बनाऊँगी और साथ में मैंने मक्खन भी ले लिया, क्योंकि इब्राहिम हमेशा पराठे पर मक्खन डालकर खाना पसंद करता है। लोग दही के साथ पराठा खाते हैं, ये पराठे पे मक्खन डालकर खाना पसंद करता है, चाहे मूली का पराठा हो चाहे आलू का पराठा हो। तो यहाँ पर मैंने पेड़े कर लिए थे। तो अब मैंने इसके अंदर ये जो आलू का बैटर बनाया हुआ था ये डाल दिया है, और अब मैं इसे पराठे की शेप दे लूँगी। अच्छा मेरे से ना पराठे छोटे नहीं बनते हैं, हमेशा मेरे से बड़े ही पराठे बनते हैं। सब कहते हैं कि तुम पठानों वाले पराठे बनाती हो, लेकिन मुझसे छोटे साइज़ में पराठे बनते ही नहीं हैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और ये एक पराठा खाने से ही पेट अच्छी तरह से भर जाता है। तो यहाँ पर अब मैं पराठा रेडी कर रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लूँगी। हमारे यहाँ गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम है। दोपहर में 2 घंटे गैस आती है और 2 घंटे शाम में देते हैं, 2 घंटे सुबह। और सुबह के टाइम इतना यानी वक्त ही नहीं मिलता कि मैं पराठे रेडी कर सकूं और नाश्ते में हम खा सकें। तो इसलिए अक्सर हम दोपहर के टाइम लंच में ही पराठा खाते हैं। अब सर्दी आ गई है, अब तो अक्सर दोपहर में ही लंच हमारा यही होता है। कभी आलू वाला पराठा हो गया, कभी मूली वाला पराठा हो गया, कभी पालक वाला। ये आसान भी होता है बनाने में और खाने में भी मज़े का लगता है। तो यहाँ पर पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इस पराठे पर मक्खन डाल दूँगी, ताकि इब्राहिम मज़े लेकर खा सके। इसी तरह मैंने बाकी पराठे भी कंप्लीट कर लिए थे। तो दूसरे दिन का हमारा लंच यही था। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।